हेलो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के फिनाले में अब चंद ही दिन दूर बचा हुआ है और ऐसे में घर के खिलाड़ी दुनिया के सामने खुद को बेहतर कंटेस्टेंट साबित करने की होड़ में पूरी तरह से जान लगा दी है। बता दें कि इस घर में जो टॉप फाइनलिस्ट बचे हैं उनमें से शिव ठाकरे, प्रियंका चाहर चौधरी, एमसी स्टैन, अर्चना गौतम और शालीन भनोट बचे हुए हैं। आज से ठीक 4 दिन बाद ही दुनिया को पता लग जाएगा कि इन पांचों में से सबसे शातिर खिलाड़ी कौन है। खैर, आज की रात यानी 8 फरवरी के एपिसोड में घर वालों को साफ पता लग जाएगा कि वो कितने पानी में, क्योंकि अब घर वालों का जिन लोगों से सामना होगा वे दर्शक नहीं बल्कि जर्नलिस्ट हैं, जो घर वालों पर तीखा वार भी कर रहे हैं और सवाल भी। बिग बॉस 16 के घर में इस वक्त केवल 5 खिलाड़ी नहीं है बल्कि पूरी भीड़ पहुंच चुकी है। यह भीड़ है जर्नलिस्ट की। बिग बॉस कहते नजर आ रहे हैं, पूरे सीजन में मैं ही इनसे सवाल पूछता आया हूँ और अब मैं इन घर वालों को आपके हवाले करता हूँ। आप जिस सदस्य से जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पहला सवाल शालीन भानोट से पूछा जाता है। एक टाइम ऐसा था जब आपने निमृत के इमोशनल एंगल का मजाक उड़ाया, फिर आपके सबके पास जाकर ये बात बोली कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मैं तो फील कर रहा हूँ। लेटीना के जाने के तुरंत बाद वो लोग अचानक से ठीक हो गया और आप डांस करते नजर आने लगे। उन्होंने कहा, इतना ऑन आप तो नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। इस पर शालीन ने कहा, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि जिस तरह मैंने बात की, पर वही है कि मेरे कंट्रोल में नहीं था। जो इमोशंस जो मेंटल ड्रामा से है गुजर रहा है वो खुद के वश में नहीं था। नहीं तो हम बैलेंस आउट करते बात करते हैं हर जगह। मेरा दिल और मेरे इमोशंस सच्चे थे। शालीन से पूछा गया, क्या आप रिश्तों के मामले में कमज़ोर है? इस पर उन्होंने कहा, मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर हूँ, दिमाग के मामले में भी कमज़ोर हूँ थोड़ा। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। शालीन ने चुगली को लेकर सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा, मुझे चुगली करने में यहाँ मज़ा आने लगा। मुझ में भी औरत है, यहाँ मैंने ये भी सीखा। प्रियंका ने सफाई देते हुए कहा कि वह टीना को शालीन की बातें कहते हुए कई बार उनकी बिचिंग भी करती थी। प्रियंका ने कहा, मैं अपने दोस्तों को लेकर माँ की तरफ प्रोटेक्ट करती हूँ, ऐसे ही जैसे एक माँ की तरह। शिव से सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है कि साजिद खान के घर के डायरेक्ट जब घर के अंदर डायरेक्ट थे और आप कहीं ना कहीं एक्टर थे, वो जिस तरह से डायरेक्ट करते थे आप खेलते जाते थे। साजिद की एग्जिट के बाद आप दिख नहीं रहे हो। तो इस पे शिव ने कहा, पहले तुम ये बता दो कि मैं एक एक्टर नहीं बल्कि रॉ हूँ। मुझे एक्टर बनना है। मुझे पता नहीं कि स्टैन कौन है, इससे मेरी दोस्ती हुई, जो कि थॉट या ओपिनियन पर चलते हैं, जो भी वो घर से चले गए। कभी कभी मैंने उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर नहीं देखा है बल्कि एक फ्रेंड के तौर पर देखा है। आपने यह नहीं देखा होगा कि उनके कुछ थॉट नहीं मिलते थे जिससे हमारी अनबन होती थी। इसके बाद शिव और प्रियंका से पूछा गया कि क्या उन्हें ये कभी नहीं लगा कि दोनों को मिलकर खेलना चाहिए। शिव और प्रियंका ने कहा, हम दोनों को का तरीका अलग अलग था। प्रियंका ने कहा, ये अपने दोस्तों को अलग तरह से डील करते हैं, ये उन्हें अलग तरह से सपोर्ट करते हैं और मैं उन्हें मुंह पर बोल देती हूँ कि नहीं यार मत कर ऐसे, तू गलत है। शिव ताना मारते हुए दिखाते हैं कि उन दोनों का अपने अपने दोस्तों से डील करने का तरीका कितना अलग है। अर्चना ने शालीन को लेकर कहा, ये पनौती है, इसकी कुंडली ऐसी है कि जिसके साथ मिल जाए तो उसकी कुंडली बैठ जाती है। इस पर जर्नलिस्ट ने पूछा, शालीन क्या आप पनौती का टैग लेकर खुश हैं? स्टैन से पूछा गया कि वह अक्सर कमरे में बैठकर प्रियंका की तारीफ करते थे, उनके सामने क्यों नहीं किया कभी? स्टैन ने कहा, झगड़े चालू थे। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।